हेलो एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी की तैयारी शुरू हो गई है। और हिस्ट्री के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और उनके तरह के बहुत सारे हमारे भारत के अग्रदूतों ने कैसे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ठीक है, सती प्रथा के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी। ठीक है, और वो पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जैसे कि धर्म के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी उनके विरोध में उनको सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयास हुआ, जो हमने पार्ट 1 में देखा है। ठीक है, वहाँ से जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए थे सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उनमें से 2-3 ऐसे थे जो कि पिछले बार के ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आए थे और उसके पहले भी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मुस्लिम रिफॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो हिंदू वाले तो हमने देखे, तो मुस्लिम जो कल्चर था उसमें भी कुछ चेंजेस आए थे, लाने की कोशिश की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हिंदू रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो सही आंसर ये होगा कि पहले इंडिया में हिंदू रिफॉर्म्स शुरू हुए। ठीक है, उनके उसके कुछ सालों के बाद मुस्लिम लोगों को भी रिफॉर्म करना इम्पोर्टेंट लगा। और ऐसा था कि जब हिंदू रिफॉर्म चल रहे थे तो कुछ ऐसे थे जो मतलब हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते थे। तो जो मुस्लिम मतलब ये थे, रिफॉर्मर्स थे, वो उनके काउंटर में आके मतलब अपने धर्म को ज़्यादा ये कर रहे थे, मतलब उभारने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हम लोग आगे अब देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो पहला है कि बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन किसने चलाया था? तो अब्दुल बहाव और शाह अली उल्लाह ने। ठीक है, शाह वली है ये। ठीक है, अब्दुल बहाव और शाह वली उल्लाह ने चलाया था बहावी आंदोलन। ठीक है, और बहावी आंदोलन को पॉपुलर किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, क्या किया था, इसको पॉपुलर किया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ था? बालाकोटा का युद्ध। ठीक है, बालाकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी और सिख राजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, सिख राजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था ये बालाकोटा का युद्ध, जिसमें ये सैयद अहमद बरेलवी जी हार गए थे और रंजीत सिंह जी की जीत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फैज़ी आंदोलन। ठीक है, फैज़ी आंदोलन किसने चलाया था? हाजी सरियत उल्लाह ने। ठीक है, फैज़ी आंदोलन किसने चलाया था? हाजी सरियत उल्लाह ने। ठीक है, तो ये कौन थे? जो हाजी सरियत उल्लाह जी थे, ये मानते थे यूनिटी ऑफ गॉड में। ठीक है, भगवान एक है, और इन्होंने फ्राइडे ईद की प्रार्थना बंद की थी। ठीक है, ये मानते थे कि मतलब जो उस टाइम के लोग थे वो इतने मतलब प्योर नहीं रह गए थे कि वो फ्राइडे की प्रार्थना कर सके। ठीक है, तो इसको इन्होंने बंद करवा दिया था उस टाइम पे। और फैज़ी आंदोलन कब हुआ था? फैज़ी आंदोलन हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है, और जो दादू मियाँ हैं, ये दादू मियाँ फैज़ी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे इस आंदोलन की वजह से। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि फैज़ी आंदोलन से कौन ये जुड़े हुए हैं? दादू मियाँ फैज़ी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये चलाया किसने था? हाजी सरियत उल्लाह जी ने। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने चलाया था। ठीक है, अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने चलाया था 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी थे, ये खुद को कृष्णा का अवतार मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे खुद को? कृष्णा का अवतार। ठीक है, अब देखते हैं सैयद अहमद खान जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलीगढ़ इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सैयद अहमद खान जी ने क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ठीक है, और सैयद अहमद खान जी ने ही सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था। ठीक है, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में अगर किसी ने मतलब कहीं पे लिखित तौर पे अगर किसी ने दर्ज किया था तो वो सैयद अहमद खान जी ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं सैयद अहमद खान जी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, और इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद, ये मोहम्मद नहीं होगा, मोहम्मदन होगा। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी और बाद में उसका नाम क्या हो गया था, बाद में उसका नाम हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, जब 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी तो ये सैयद अहमद खान जी कहाँ थे उस समय, ये बिजनौर में थे, ठीक है, उस समय ये बिजनौर में थे जब 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर मे भी अगर पूछे कहीं कि क्रोनोलॉजी में कि मतलब इनका नाम देखे कि उस टाइम पे कहाँ थे या फिर कुछ भी इस टाइप का, तो हमें आइडिया रहेगा कि उस टाइम पे ये कहाँ थे, बिजनौर में थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जी ने क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1868 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1886 ईस्वी में। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1886 ईस्वी में। और यहाँ पे है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, 1888 ईस्वी में, ओके, 1888 ईस्वी में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर सैयद अहमद खान के बारे में कि इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन पहले तो चलाया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने 1875 की लड़ाई के बारे में सबसे पहले कहीं पे लिखित दर्ज किया, उसके बाद इनको नाइटहुड की उपाधि मिली, ठीक है। दूसरा इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बाद में, जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में स्थापित की, ठीक है। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में स्थापित की। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापित किया, ठीक है, 1888 में इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी एक और मैगज़ीन भी है, यहाँ पे इनकी मैगज़ीन है तहादिब उल अखलाक, ठीक है, तहादिब उल अखलाक इनकी ये एक मैगज़ीन है, ठीक है। चलो आगे अब देख लेते हैं हम लोग दारुल उलूम के बारे में, ठीक है। ये दारुल उलूम क्या है, ये देवबंद स्कूल है, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, गुलाम अहमद ने की थी, ठीक है। दारुल उलूम या देवबंद स्कूल जिसकी स्थापना गुलाम अहमद ने की थी, ठीक है। और गुलाम अहमद हिंदू मुस्लिम एकता को मानते थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता में ये बिलीव करते थे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं देवबंद आंदोलन सहारनपुर में चला था, ठीक है, सहारनपुर में इसको चलाया था किसने, मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोई ने, ठीक है। देवबंद आंदोलन जो चला था सहारनपुर में वो चलाया था मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोई ने 1868 ईस्वी में, ठीक है, 1868 ईस्वी में, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओके, एक मिनट, हम्म, हम्म, दारूम अब यहाँ पे देख रहे हैं दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन, जो कि जो देवबंद स्कूल था उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये पुअर मैंस स्कूल है, ठीक है, मतलब गरीब लोगों का ये स्कूल है, मतलब जो बहुत गरीब हैं, जो गरीबी से यहाँ पे मतलब है कि जो लोग बहुत सादा जीवन जीते हैं, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, बहुत सिंपल रहना। और उस टाइम के जो मुस्लिम लोग थे वो कुछ ऐसे फिलोसफी में मानते थे कि जो मतलब असली मुस्लिम है उन लोगों को एकदम सादा जीवन जीना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम में नहीं रहे, नीचे सोना और मतलब सिंपल चीज़ें मतलब पहनना, इस टाइप का वो लोग जीवन जीते थे। तो उसी को यहाँ पे है कि पुअर मैंस स्कूल, ठीक है, ये दारुल उलूम या देवबंद स्कूल, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, आईएनसी को सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मतलब विरोध में नहीं थे, उनके सपोर्ट में थे, ठीक है।
इन्होंने सैयद अहमद खान के विरुद्ध फतवा भी जारी किया था। इन्होंने सैयद अहमद खान के विरुद्ध फतवा भी जारी करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, एक मिनट, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, जिसकी स्थापना की थी अब्दुल लतीफ़ ने। ठीक है, बंगाल मुस्लिम जागरण। यहाँ पे जब बंगाल में मुस्लिम जागरण हो रहा था उस टाइम पे अब्दुल लतीफ़ जी ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बंगाल में मुस्लिम जागरण की बात आती है तो अब्दुल लतीफ़ का ही नाम आता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी अगर ये ना देख के मोहम्मदन लाइब्रेरी लिटरेरी सोसाइटी की जगह पे अगर ऐसे पूछे कि मुस्लिम जागरण काल जब बंगाल में चल रहा था तो उस टाइम पे कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा उससे जुड़े हुए हैं, तो अब्दुल लतीफ़ अगर ऑप्शन में होगा तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तीतू मीर। ठीक है, तो ये जो तीतू मीर थे ये हिंदू जो आइडियोलॉजी था उसके ये अगेंस्ट थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव नहीं थे, मतलब इनका जो आंदोलन तुरंत ही ये नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा थोड़ा सा इनको गलत इंटरप्रेट करके इनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये एक्टिव हो गए थे। ठीक है, और इनका जो आंदोलन था बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था। ठीक है, तीतू मीर का जो आंदोलन था बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था, और ये सैयद अहमद बरेलवी के फॉलोअर थे। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी कौन है, तो ये यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि सैयद अहमद बरेलवी जिन्होंने बहावी आंदोलन को पॉपुलराइज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे है पारसी आंदोलन। ठीक है, पारसी आंदोलन रहनुमाई मजदा मज तारा अच्छा, रहनुमाई मजदायान सभा। ठीक है, रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इससे जुड़े हुए थे एक्चुअली दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पारसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, रहनुमाई मजदायान सभा भी पारसी आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, और इस टाइम पे इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कौन सी ये लिखी थी, न्यूज़पेपर लिखी थी, रस्त गुफ्तार। ठीक है, रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, ये रहा न्यूज़पेपर रफ्त गुफ्तार। चलो ठीक है, यहाँ पे अब आ गया सिख रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, सिख रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हुआ था, सबसे पहले ये चला था कहाँ पे, अमृतसर में। ठीक है, और अमृतसर में खालसा स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, खालसा स्कूल की स्थापना अमृतसर में हुई थी सिख रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पे 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में सिख सॉरी खालसा स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अकाली मूवमेंट, तो अकाली मूवमेंट जो चला था वो गुरुद्वारा के खिलाफ चला था। ठीक है, जो गुरुद्वारा उस टाइम पे होते थे भ्रष्ट गुरुद्वारा वाले, उनके विरोध में हुआ था, ये किसी अंग्रेजों या किसी मतलब और ये के विरोध में नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गुरुद्वारा एक्ट लाया गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब देख लेते हैं अकाली मूवमेंट। तो अकाली मूवमेंट गुरुद्वारा के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, उस समय जो भ्रष्ट गुरुद्वारा थे उन लोगों के विरोध में ये मूवमेंट था। ठीक है, उस टाइम पे एक एक्ट भी आया था, ब्रिटिश गुरुद्वारा एक्ट। ठीक है, 1922 में। ठीक है, तो अगर ये सवाल आए कि ब्रिटिश गुरुद्वारा एक्ट कब आया, तो 1922 में, और ये अकाली मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटिश गुरुद्वारा एक्ट अकाली मूवमेंट से संबंधित है, और ये हुआ था भ्रष्ट गुरुद्वारों के विरोध में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला कि कूका मूवमेंट। ठीक है, तो कूका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन बहुत जगह पे हमने देखा है, बहुत सारे एग्जाम में कूका मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो भगवत जवाहरलाल, ठीक है, भागवत जवाहरलाल इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कूका मूवमेंट को उन्होंने ये किया था, उसके बाद मतलब चलाया था 1840 ईस्वी में। ठीक है, तो अब मैक्सिमम कूका मूवमेंट के बारे में इसकी ईस्वी ही पूछी जाती है कि ये कब चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1840 ईस्वी में इसको चलाया गया था, और अगर नाम पूछे तो भागवत जवाहरलाल जी ने। ठीक है, और उसके साथ एक मूवमेंट और चला था, नामधारी मूवमेंट। ठीक है, ये नामधारी मूवमेंट किसने चलाया था, ये चलाया था राम सिंह कूका जी ने। ठीक है, नामधारी मूवमेंट राम सिंह कूका जी ने ये नामधारी मूवमेंट चलाया था। ठीक है, और जो कूका मूवमेंट था वो क्या करता था, सिख धर्म को फॉलो करने के लिए जोर देता था। ठीक है, मतलब सिख धर्म को एक्चुअली ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, चलो इसके आगे देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं लोअर कास्ट आंदोलन। ठीक है, लोअर कास्ट मूवमेंट, ये क्या था, ये एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए थे लोअर कास्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या होता था,
साउथ इंडिया में लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच बहुत बड़ा एक गैप आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को बहुत मतलब ये करते थे, नीचा दिखाते थे, बहुत सारे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, तो जिसका विरोध लोअर कास्ट वाले उस टाइम पे कर रहे थे। ठीक है, तो इसी बीच में वहाँ पे एक आंदोलन चला, धर्म परिपालन आंदोलन। ठीक है, धर्म परिपालन आंदोलन किसने चलाया था? नारायण गुरु ने। ठीक है, और यही धर्म परिपालन आंदोलन का नाम था अरावीपुरम आंदोलन। ठीक है, अरावीपुरम आंदोलन आंदोलन या धर्म परिपालन आंदोलन दोनों एक ही है। ठीक है, और ये किसके बीच था? इजवाह वर्सेस अपर कास्ट। ठीक है, इजवाह मतलब जो लोग गरीब हैं, मतलब बहुत लोअर कास्ट हैं वो लोग, और अपर कास्ट मतलब तो अपर कास्ट वाले। ठीक है, तो इस टाइम पे मतलब ये वाला मोमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे है कि उसी मोमेंट के दौरान क्या हुआ था कि शिवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, ये जो नारायण गुरु जी थे, ये नारायण गुरु, इन्होंने क्या किया था? शिव मूर्ति की स्थापना कर दी थी मंदिर में। ठीक है, एक मंदिर में शिव जी के मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना कर दी थी 1888 ईस्वी में, जो कि मतलब अलाउड नहीं था लोअर कास्ट वालों के लिए। और उन्होंने दीवार पे लिख भी दिया था कि मतलब सब ये हैं, इंसान सब सेम होते हैं, इस टाइप का कुछ उन्होंने लिख दिया था। वो लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे, बस वो इक्वालिटी चाहते थे कि जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको भी मतलब ठीक ठाक दर्जा एटलीस्ट मिले। ठीक है, इंसानों के जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए। अब आगे देख लेते हैं जस्टिस मूवमेंट। ठीक है, दूसरा है जस्टिस मूवमेंट या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे चलाया था किसने? जस्टिस मूवमेंट चला था मद्रास में। ठीक है, एक मिनट, मद्रास में जस्टिस मूवमेंट चला था। ठीक है, मद्रास में। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था 1925 में। ठीक है, 1925 में इनको पेरियार का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, पेरियार का दर्जा दिया गया है ईवी रामास्वामी नायकर को। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और यहाँ पे है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है? ये जस्टिस मूवमेंट और यही सब मूवमेंट के साथ का ही है। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मतलब यहाँ पे क्या था? ये असहयोग आंदोलन से इंस्पायर्ड था। मतलब असहयोग आंदोलन में जैसे कि जो भी रूल था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, वैसे ही टेम्पल एंट्री के जो रूल थे, जैसे कि लोअर कास्ट वाले जो अछूत है वो लोग टेम्पल में एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो इस रूल को यहाँ पे मतलब ये किया जा रहा था, फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, और ये किसने चलाया था? नारायण गुरु एंड कुमारन एन कुमारन आसान जी ने। ठीक है, किसने? नारायण गुरु एन कुमारन आसान जी ने, और टीके माधवान जी ने। ठीक है, माधवानी नहीं होगा, माधवन जी होगा, टीके माधवन जी। ठीक हो, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था, इन्होंने टीके माधवन जी ने देशाभिमानी। ठीक है, देशाभिमानी न्यूज़पेपर चलाया था, जो कि बहुत मतलब इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़पेपर। ठीक है, टेम्पल एंट्री से क्या हमने देखा कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या था? असहयोग आंदोलन से ये हुआ था, प्रभावित हुआ था। इसमें गांधी जी भी वहाँ पे गए थे। ठीक है, इन लोगों से मिलने, जब ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, गांधी जी की वजह से और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 3 लोग शामिल थे, नारायण गुरु एंड कुमारन आसान और टीके माधवन जी। और टीके माधवन जी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने न्यूज़पेपर चलाया था देशाभिमानी। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक्ट रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड उस टाइम पे कुछ एक्ट्स पारित हुए थे, जो कि यहाँ पे अलग से कंपाइल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है सती प्रथा। तो सती प्रथा किसके टाइम पे ये बैन किया गया था? विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, रूल नंबर 17। ठीक है, 1829 में रूल नंबर 17 के तहत इसको ये किया गया था, बैन किया गया था किसको? सती प्रथा को, विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय जी वाला ब्रह्म समाज, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए ये था, मतलब एक्टिव था। और यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये सती प्रथा बंद हुई थी 1829 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और 1 साल के बाद ही सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है, इन लोगों के प्रयासों के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विधवा विवाह। ठीक है, तो विधवा विवाह यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से बहुत ये है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे इन्होंने बहुत काम किया था इसके लिए। ठीक है, और विद्यासागर जी ने हिंदू प्रकाश ये लिखा था। ठीक है, इन्होंने अपना आर्टिकल निकाला था, और ये मतलब किसने बंद किया था? कैनिन ने। ठीक है, रूल नंबर 15 में। ठीक है, विधवा विवाह लॉर्ड कैनिन के टाइम पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। और उस टाइम पे यहाँ पे कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है,
फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उस टाइम पे चलाई थी डीके कर्वे ने। ठीक है, डीके कर्वे जी का नाम वुमेन रिफॉर्म में सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी या विडो होम, तो उसमें डीके कर्वे जी का भी नाम आता है। ठीक है, 1896 में विडो होम बनाया गया था। ठीक है, डीके कर्वे जी के द्वारा। और यहाँ पे है कि पंडिता रमाबाई ने भी एक ये बनाया था, विडो होम बनाया था, वो 1916 में बनाया था। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो बनाई थी 1916 में। ठीक है, और डीके कर्वे वाला है 1896 में। ठीक है, विडो होम। तो अगर क्वेश्चन में विडो होम रहे और डीके कर्वे ऑप्शन में रहे तो यही वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग बाल विवाह। तो बाल विवाह उस टाइम पे नेशनल मैरिज एक्ट के तहत इसको बैन किया गया था, बाल विवाह को। ठीक है, 1872 ईस्वी में। ठीक है, केशव चंद्र सेन, जो हम लोग पार्ट 1 में हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, केशव चंद्र सेन के बारे में पार्ट 1 में हमने विस्तार में पढ़ा है। ठीक है, तो इन्होंने 1872 में जब इनका ये हुआ था, मतलब खुद का ये बहुत ज़्यादा उस समय एक्टिव थे, तो इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट ये किया था। उसके बाद क्या किया था कि खुद की ही मतलब 12 साल की या 13 साल की बेटी की शादी ये करवा दी थी, मतलब राजा से करवा दी थी। तो उस टाइम पे ये थोड़ा क्रिटिसिज्म इनको सामना करना पड़ा था, क्रिटिसिज्म का। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एज ऑफ कंसेंट आया 1891 ईस्वी में। एक मिनट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 ईस्वी में। ठीक है, बहराम जी मालवाड़ी जी इससे रिलेटेड है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट से बहराम जी मालवाड़ी। ठीक है, इसमें गर्ल्स की जो एज थी वो 12 साल थी। ठीक है, मैरिज एज कितनी थी, 12 साल। ओके, और उसके बाद हुआ शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट में क्या हुआ, बॉयज़ की एज 18 और गर्ल्स की एज 14 कर दी गई। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो कि बहराम जी मालवाड़ी से रिलेटेड है, उसमें गर्ल मैरिज एज थी 12 साल। और जो शारदा एक्ट था, एक मिनट, जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट में ये था हरिविलास शारदा, ये इससे रिलेटेड थे। ठीक है, हरिविलास शारदा, ये नाम इंपॉर्टेंट है पर नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है कि शारदा एक्ट में बॉयज़ की उम्र 18 साल थी और गर्ल्स की उम्र 14 साल डिक्लेयर की गई थी शादी के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है ऐसे ही, मतलब उतने ये नहीं है, मतलब एक जगह पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठगी प्रथा। ठीक है, एक मिनट, ठगी प्रथा। ठीक है, किसने बैन किया था, बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को ये किया था, मतलब बैन किया था कि ये गलत है, इन्होंने इस टाइप से किया था। ठीक है, उसके बाद नरबली। ठीक है, ये हार्डिंग ने बंद करवाया था नरबली को। फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब नरबली को रोकने की कोशिश की थी, हार्डिंग ने। ठीक है, उसके बाद इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। ठीक है, इन्फेंटी साइड यानी भ्रूण हत्या को सबसे पहले जॉन शोर ने रोकने की कोशिश की थी। कब, 1895 में, मतलब इस पे बैन लगाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो रुका नहीं, तो अभी भी रुका नहीं है, अभी भी ये चालू है। तो सबसे पहले भ्रूण हत्या पे जॉन स्टोर ने 1795 में रोक लगाया। उसके बाद वेलेस्ली ने 1806 में रोक लगाया। ठीक है, 2 बार भ्रूण हत्या पे रोक लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद स्लेवरी। स्लेवरी जो ये था, कानून था, उस पे कॉर्नवालिस ने व्यापार विदास प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद एलन बोरो ने इसको बैन किया था कम्प्लीटली 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में एलन बोरो ने इसको बैन कर दिया था, और कॉर्नवालिस ने इसको पहले बैन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स देखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, तीसरे पार्ट में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसमें ट्राइबल से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब धीरे धीरे करके हम लोग बहुत कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।